बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट ईयर न्यू बुक को हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज क्वेश्चन नंबर 1 हमने करना है एक्सरसाइज 1.2 का। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। वो कहता है फाइंड एक्स एंड वाई। एक्स और वाई हमने मालूम करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स प्लस अयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 अयोटा इज इक्वल टू अयोटा इंटू 5 माइनस अयोटा इंटू 3 प्लस 4 अयोटा। ये हमारे पास क्वेश्चन है। हमने यहाँ से x और y की वैल्यूज निकालनी है। देखें जी, सबसे पहले यहाँ से लिखा है x प्लस 2, ये वाला आ गया। अयोटा y और माइनस 3 अयोटा, इन दोनों में से अयोटे को कॉमन लिया तो यहाँ पर जस्ट y बचेगा और माइनस 3 आ जाएगा इज इक्वल टू, इस अयोटे को मल्टीप्लाई करें अंदर 5 अयोटा, अयोटा अयोटे के साथ होगा माइनस अयोटा स्क्वायर, 3 प्लस 4 अयोटा सेम एज इट इज है। उसके बाद यहाँ से x प्लस 2 प्लस अयोटा इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल में 5 अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर इंटू 3 प्लस 4 अयोटा। अब इन दोनों को आप लोग मल्टीप्लाई करें। इन दोनों को क्या करें जी, मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं इन दोनों को। तो देखें जी, ये जो 5 है 3 के साथ होगा 15 अयोटा आ जाएगा। जब 5 3 के साथ होगा तो 15 अयोटा आ जाएगा। जब यही 5 4 के साथ होगा तो 20 आ जाएगा अयोटा और अयोटा स्क्वायर। 1 3 के साथ होगा 3 आ जाएगा, 1 4 के साथ होगा 4 अयोटा आ जाएगा। दोबारा सुनिएगा, जब 5, ये जो 5 है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये एक इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये हमारे पास आ जाएगा। 15 अयोटा प्लस 20 था, इस अयोटा स्क्वायर की जगह आप लोग वैल्यूज पुट करें -1 तो -20 आ जाएगा, प्लस 3 आ जाएगा, प्लस 4 अयोटा आ जाएगा। अब 15 अयोटा प्लस 4 अयोटा तो ये हमारे पास 19 अयोटे के इक्वल आएगा। 20 में से 3 निकाला तो -17 आ जाएगा। अब आप लोग देखें ज़रा, बोथ साइड पर एक जो पार्ट है वो रियल है, दूसरा इमेजिनरी है। देखें जी, अब आपने लिखना है कंपेयरिंग। ये जो है हमारे पास, ये इतना हिस्सा, इतना पोर्शन रियल पार्ट का है और ये इमेजिनरी है, और ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी है। दोनों में इक्वल का साइन है तो x प्लस 2 इज इक्वल टू रखेंगे -17 के, y माइनस 3 इज इक्वल रखेंगे, यहाँ पर हम y माइनस 3 इज इक्वल टू रखेंगे 19 के। ये यहाँ पे मैंने नीचे लिखा हुआ है, ये देखिए, ठीक है। तो इस बात को दोबारा सुन लें आप लोग। x प्लस 2 को रखा -17 के इक्वल और y माइनस 3 को रखा 19 के इक्वल। यहाँ से x निकाल लें, ये जब 2 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, -2 और -17 19 आ जाएगा, और ये -3 जब इधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, और 19 और 3 हमारे पास जो आंसर आएगा वो 22 आ जाएगा। x और y का आंसर हमारे पास आ गया है। ये था क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट नंबर इसका 1। अब पार्ट नंबर 2 हम सॉल्व करते हैं। तो उसके अंदर उसने दिया हुआ है x प्लस अयोटा इंटू 1 माइनस अयोटा इज इक्वल टू 2 माइनस 3 अयोटा इंटू -5 प्लस 5 अयोटा माइनस अयोटा 3/5। अच्छा, बेसिकली आपने वही काम करना है जो हमने पार्ट 1 में किया है। तो आप लोग देखें, ये लेफ्ट साइड है, पहले इसको सोल्व करते हैं। लेफ्ट साइड को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें जी। अब x जब 1 के साथ होगा तो x आ जाएगा, जब यही x अयोटा के साथ होगा माइनस अयोटा x आ जाएगा। ये y 1 के साथ होगा तो अयोटा y आ जाएगा। जब ये अयोटा y मल्टीप्लाई माइनस अयोटा के साथ होगा तो माइनस अयोटा स्क्वायर y आ जाएगा। माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यूज पुट करें, +1 आएगा तो ये y जो है वो सिर्फ बच जाएगा। यहाँ पर क्या है, अयोटा y माइनस x अयोटा और x। अब इस इक्वेशन में से आप लोगों ने रियल पार्ट को अलग कर लेना है और इमेजिनरी पार्ट को अलग। x रियल है और y भी रियल है, इनको इकट्ठा किया, इन दोनों में से अयोटे को कॉमन लिया, y माइनस x बचा। इसको आप नाम देना इक्वेशन 1 का। अब राइट साइड की तरफ चलते हैं। राइट साइड हमारे पास क्या है, 2 माइनस 3 अयोटा इंटू -5 प्लस 5 अयोटा इंटू 3/5, साथ में अयोटा है। इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दें जी। पहला पहले से होगा -5 और जब 2 से होगा 10 आ जाएगा। ये 2 5 के साथ होगा तो 10 आ जाएगा। ये 3
5 के साथ होगा प्लस 15 आ जाएगा, ये -3 5 के साथ होगा तो ये हमारे पास -15 स्क्वायर आ जाएगा। ये सेम एज इट इज़ है। अब देखिए जी माइनस का 10 सेम आ जाएगा, प्लस 10 अयोटा प्लस 15 अयोटा 25 अयोटा आ जाएगा। यहाँ पर -1 पुट करेंगे प्लस 15 बन जाएगा, ये जो था वो सेम है। अब देखें जी 25 अयोटा सेम आ जाएगा, 15 में से 10 निकाला तो हमारे पास 5 आ जाएगा, ये सेम ऐसे ही आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो हमारे पास क्या होगा, ये जो 5 है ना इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। कैसे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 मल्टीप्लाई -3/5। देखिए 5 ये हमारे पास ऐसे बन जाएगा, ये 5 था ना, 5 मल्टीप्लाई जब इसके साथ होगा, सॉरी यहाँ पे 5 है जी, 5 मल्टीप्लाई जब इसके साथ होगा 5 मल्टीप्लाई -3/5 तो 5 से 5 कट जाएगा, -3 बचेगा और साथ में ये वाला अयोटा आ जाएगा। अब ये रकम जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो आप ऐसे लिखेंगे 25 अयोटा मल्टीप्लिकेशन -3/5 और अयोटा, 5 5 25 हो जाएगा, ये 5 और 3 15 अयोटा स्क्वायर, साथ में ये वाला माइनस आ जाएगा। अयोटा स्क्वायर की वैल्यूज पुट करें, -1 होगी तो क्या हो जाएगा, प्लस का 15 आ जाएगा। यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अच्छा जी अब देखें राइट को जब हल किया तो हमारे पास आंसर ये आया है, और जो लेफ्ट को हल किया था तब हमारे पास जो आंसर आया था वो ये वाला था। अब इसको और जो हमने राइट का आंसर निकाला है उन दोनों को आप लोग कंपेयर करें। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है नाउ कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो देखें जी x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू अयोटा इज इक्वल टू 15 - 3 अयोटा। अब ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट के इक्वल रखें, यहाँ से इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रखें और आंसर जो वो निकाल लेंगे। तो देखें जी x प्लस वाई है बराबर किसके आ जाएगा, 15 के। हमने ऐसा किया, यहाँ पर ये दूसरी इक्वेशन भी लिखी हुई है, ये y माइनस एक्स को लिया बराबर है -3 के इक्वल। ठीक है, दोबारा सुनिएगा, रियल को रियल के बराबर रखा और इमेजिनरी को इमेजिनरी के बराबर रखा। अब इन दोनों को, इसको और इसको आपने ऐड कर देना है। देखिए जब ऐड करेंगे y और y 2y हो जाएगा, x और प्लस x क्या हो जाएगा जी, कैंसिल हो जाएगा। अब इस बात को दोबारा सुन लें, यहाँ से x और -x क्या हो जाएगा जी, कैंसिल, y और y 2y, 15 में से 3 निकाले तो 12 आ जाएगा। अब बोथ साइड पर 2 से डिवाइड करें, 6 आ गया जी y का जवाब। अब y का ये आंसर आप इसमें पुट कर दें या इसमें पुट कर दें, यहाँ से हम x निकाल लें। तो देखें जी यहाँ पर मैंने किया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 रखा, y का आंसर यहाँ पे पुट किया, जब उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 9। उसके बाद पार्ट नंबर 3 देखिएगा, x ओवर 2 प्लस अयोटा y ओवर 3 माइनस अयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 5 अयोटा। इसको आप सबसे पहले रैशनलाइज करें, 2 प्लस अयोटा था, साइन चेंज करें, 2 माइनस अयोटा ओवर 2 माइनस अयोटा प्लस y ओवर 3 माइनस अयोटा, साइन चेंज करें, 3 प्लस अयोटा ओवर 3 प्लस अयोटा। क्या किया हमने, रैशनलाइज किया है इस टर्म को भी और इस टर्म को भी। अब इसको यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो देखते हैं हमारे पास बचता क्या है। देखें जी ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इंटू 2 माइनस अयोटा, ओवर में आप गौर करें a प्लस बी ए माइनस बी, फार्मूला होता है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के इक्वल, और ऊपर हमारे पास था y इंटू 3 प्लस अयोटा, बटे में देखें a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या है वो a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये जो टर्म थी वो सेम एज इट इज़ है। अब देखें x को अंदर मल्टीप्लाई करें 2x आ जाएगा, जब अयोटे के साथ होगा माइनस अयोटा x आ जाएगा, 3 के साथ होगा 3y और अयोटे के साथ होगा अयोटा y बन जाएगा। ओवर में फार्मूला ओपन कीजिएगा, देखें 2 का स्क्वायर 4, अयोटा स्क्वायर की वैल्यूज़ -1, तो -1 और ये माइनस +1 हो गया। इसी तरह से 3 का स्क्वायर 9, अयोटा स्क्वायर -1 और ये माइनस +1 हो गया। 4 प्लस 5 अयोटा सेम एज इट इज़ है, 4 और 1 5 आ जाएगा, 9 और 1 10 आ जाएगा। अगले स्टेप के अंदर देखें 2x ओवर 5 सेपरेट कर दें, अयोटा x ओवर 5 इसको अलहदा कर दें,
3y/10 अलहदा कर दें प्लस y अयोटा/10 अलहदा कर दें इज इक्वल टू 4 + 5 अयोटा था। अब यहाँ से हमने रियल पार्ट को अलहदा कर लेना है, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लेना है। देखें 2x/5 3y/10 ये दोनों ही रियल पार्ट्स हैं, उनको मैंने यहाँ पर अलहदा लिखा। इसके अंदर भी अयोटा है, इसके अंदर भी अयोटा है, तो आप अयोटा कॉमन लें दोनों से। 3y/10 माइनस x/5 इंटू अयोटा। अब ये सारा रियल पार्ट है और ये सारा इमेजिनरी पार्ट है, इज इक्वल टू क्या है 4 + 5 अयोटा। इसका मतलब ये हुआ ये जो रियल पार्ट है ये 4 के इक्वल आएगा और ये वाला इमेजिनरी पार्ट इस इमेजिनरी पार्ट के इक्वल आएगा, मतलब 5 के। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इनको कंपेयर कर लेते हैं। तो देखें जी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 2x + 3y ओवर में 5 है, इधर 10 है, इज इक्वल टू 4 है। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं इक्वेशन को, दोनों का एलसीएम क्या आएगा 10 आएगा। तो बोथ साइड पर 10 के साथ मल्टीप्लाई आप कर दें, ये डिनोमिनेटर ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाई 10 और मल्टीप्लाई 10। तो ये क्या हो जाएगा 5 2 के साथ 5 2 10 और 2 2 4x आ जाएगा। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 3y बचेगा और 10 और 4 40। इसे नाम देते हैं 1 इक्वेशन का। अब यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं इमेजिनरी पार्ट को, वो क्या थे y/10 माइनस x/5 इज इक्वल टू 5। देखें जी 10 और 5 का फिर एलसीएम ले लेते हैं। अच्छा ये देख लें एलसीएम लेते कैसे हैं, 10 और 5 के आप लोग फैक्टर बनाएं तो कितनी टाइम्स आएगा 2 टाइम्स और 5 1 आएगा, तो 2 टाइम्स जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 10 आता है, उसके साथ मल्टीप्लाई किया हमने बोथ साइड पर, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास देख लें 10 से 10 कैंसिल हो गया, जस्ट y बचा। ये 5 था ये 10 था, तो 5 2 10 और साथ में -2x आ गया और 10 5 50। ये इक्वेशन 2 है। ऊपर हमने ये वाली जो इक्वेशन थी ये 1 है और ये इक्वेशन 2 है। दोनों इक्वेशंस को आप लोग अब ऐड करें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अगर हम इनको ऐड करें तो हमारे पास बचता क्या है वो ज़रा आप लोग देख लें। देखें जी इक्वेशन हमारे पास जो 1 थी वो थी 4x + 3y इज इक्वल टू 40 के। यहाँ पर इसको मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। 4x + 3y इज इक्वल टू 40 था इक्वेशन 1, -2x + y इज इक्वल टू 59 आया। ये हमारे पास इक्वेशन दूसरी थी। यहाँ से बेसिकली अब हमने x और y निकालना है। तो देखें अगर आप इस इक्वेशन को ये जो इक्वेशन है 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो देखें 4x आ जाएगा ना, फिर इन दोनों को ऐड कर दें तो -4x और +4x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हम y निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ इस इक्वेशन को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करें। जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4x + 3y इज इक्वल टू 40 सेम आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करें 2 के साथ -4x, यहाँ पर 2y आ जाएगा। 50 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 100 आ जाएगा। 4x -4x के साथ कैंसिल, 3 और 2 5y आ जाएगा और इन दोनों को ऐड करें 140 आ जाएगा। अब बोथ साइड पर 5 के साथ आप लोगों ने डिवाइड कर देना है, तो ये 1 और 40 और 5 आएगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो y का जो आंसर आया वो 28 आया। अब y का ये आंसर आप लोग ऊपर वाली इक्वेशंस में ये जो हमने इक्वेशंस बनाई हुई हैं ये वाली या ये वाली, इन दोनों में से किसी एक के अंदर पुट कर दें और y निकाल लें। तो यहाँ पर मैंने इसको पुट किया है y इज इक्वल टू 28 इन इक्वेशन 1 4x + 3। इस y की जगह पर आप लोगों ने 28 पुट करना है। देखें जी जब 28 पुट करेंगे और अगले स्टेप में जब इक्वल के उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 4x यहाँ पर रहेगा, 40 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 84 आया, 84 में से 40 को माइनस करें तो 44 आया। इधर 4 था, बोथ साइड पर 4 के साथ डिवाइड करें तो हमारे पास जो x था वो -11 के इक्वल आया। x इज इक्वल टू -11 आया और y इज इक्वल टू 28 आया। ये था क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी कहीं से कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।